टॉपिक चल रहा था वो था आपका दिल्ली सल्तनत टाइम पीरियड 1206 से 1526 ईस्वी तक है, ये याद रखना है। और अपन गुलाम वंश को क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। आज आपका दूसरा वंश है जो 1290 में स्थापित होता है, खिलजी वंश। 1290 से 1320 ईस्वी तक इसका क्या चलता है, शासन चलता है। चलो बात किसकी हो रही है, दिल्ली सल्तनत की 1206 से 1526। दूसरा वंश है खिलजी वंश 1290 से 1320। हेडिंग लगा दो फटाफट। और दूसरा आपका इसका संस्थापक कौन है, तो इसका संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी। ये खिलजी था, इसका इस वंश का नाम क्या हो गया, इस डायनेस्टी का नाम क्या हो गया, खिलजी डायनेस्टी। कब से कब तक, 1290 से लेकर 1320 तक। संस्थापक का नाम याद रखना है जलालुद्दीन खिलजी। तो खिलजी है, ये इसका संस्थापक है। 1290 से 1296 तक 6 साल क्या रहता है, शासक रहता है। लेकिन एक बुजुर्ग था, 70 साल की इसकी क्या थी, उम्र थी। इसका एक भतीजा था और दामाद था। भतीजा और दामाद जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। वो इसकी क्या कर देता है, इलाहाबाद में हत्या कर देता है, जिसके बाद ये खत्म। जलालुद्दीन के बारे में एक चीज याद रखना चाहो तो क्या किया इसने जलालुद्दीन ने इसने झाइन दुर्ग, ये कहां पर है, रणथंभौर के पास में दुर्ग है, झाइन दुर्ग को जीतकर रणथंभौर पर अधिकार करने का प्रयास किया। क्या अधिकार हो गया, नहीं, सिर्फ क्या किया था, प्रयास। 1 साल तक इसने डेरा बनाए रखा। कौन है, रणथंभौर का शासक कौन था, हमीरदेव चौहान। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी वहां पे क्या नहीं हो पाता, सफल नहीं हो पाता। लेकिन उसने कौन सा दुर्ग जीत लिया था, झाइन दुर्ग। और ये जो झाइन दुर्ग है, इसे रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। झाइन दुर्ग को क्या कहा जाता है, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। कुंजी का मतलब पता है, कुंजी का मतलब पता है, चाबी। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी, इसका मतलब ये होता है अगर कोई भी शासक किस दुर्ग को जीत लेता है, आपके किस दुर्ग को जीत लेता है, झाइन दुर्ग को अगर जीत लेता है तो अपने आप किस पे अधिकार कर सकता है, आसान हो जाता है। किसके ऊपर अधिकार करना आसान हो जाता है, रणथंभौर के ऊपर आसान हो जाता है। लेकिन ये झाइन तो जीत गया, लेकिन किस पे अधिकार नहीं कर पाया, रणथंभौर पर अधिकार नहीं कर पाया। कौन, जलालुद्दीन खिलजी। जब वो हार गया, थक गया, हमीर से नहीं रणथंभौर जीत, तब उसने कहा कि मैं रणथंभौर जैसे दुर्ग को अपने मूंछ के बाल बराबर नहीं समझता। लेकिन सच्चाई क्या है, वो क्या नहीं कर पाया था, उसको जीत नहीं पाया जाता। अब क्या होता है, वापस दिल्ली जाता है, इलाहाबाद में। कहां पर, इलाहाबाद। इलाहाबाद कहां पर है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अलाउद्दीन कौन है, इसका भतीजा है और दामाद है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जलालुद्दीन की क्या कर दी गई, की हत्या कर दी। तो इसके बाद में शासक कौन बनेगा, आपका अलाउद्दीन खिलजी, जो इसका दामाद और भतीजा था। सेकंड शासक अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक ये क्या रहता है, शासक रहता है। कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। अब इस पर सिक्कों पर स्वयं को द्वितीय सिकंदर के रूप में अंकित करवाया। के रूप में क्या करवाया इसने, अंकित कराया। प्रथम सिकंदर कौन था, बताया था, याद है, चंद्रगुप्त मौर्य से थोड़ा पहले आया था, याद है। 326 में पोरस के साथ क्या लड़ता है, युद्ध लड़ता है। वो जो फिलाडेल्फिया जो शासक था, कौन, सिकंदर, तो वो अलेक्जेंडर। तो जो द्वितीय सिकंदर यानी खुद को ये क्या मानता था, दूसरा सिकंदर मानता था। और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या चाहता था कि भारत के साथ साथ वो दुनिया को भी क्या करना चाहता है, जीतना चाहता है। इसका इसने सिक्कों पर क्या लिखवाया, द्वितीय सिकंदर के नाम से ये लिखा है। तो आपको सवाल पूछा जाएगा, निम्न में से किस सल्तनत कालीन शासक ने स्वयं को द्वितीय सिकंदर के रूप में पेश करने की कोशिश की, वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने इसमें की। अब इसकी थोड़ी कुछ क्या कर देते हैं, विजयों के बारे में जान लेते हैं। यानी इसने कहां कहां पे क्या प्राप्त किए, प्रमुख जीतें प्राप्त किए। देखो पहला
जो अगर बात करें तो 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर अधिकार किया। रणथंभौर पर रणथंभौर का शासक कौन था? हमीरदेव चौहान, उसके ऊपर अधिकार किया। अपन पूरा हमीरदेव को क्या करेंगे, अलग से उसका अध्ययन करेंगे। तब इसको एक बार इतना याद रखना, 1301 में रणथंभौर पर क्या किया, अधिकार किया। इसके बाद में राजस्थान में बात करें इसकी विजय की, तो 1303 ईस्वी में मेवाड़ पर क्या किया इसने, अधिकार किया। वह रावल रतन सिंह, ये क्या थे, वहां के शासक थे। रावल रतन सिंह को क्या किया, पराजित, और पराजित भी करता है, और साथ ही साथ में क्या होती है, रावल रतन सिंह युद्ध में मारे जाते हैं। यानी ये जो रावल रतन सिंह है वो कहाँ के शासक थे, मेवाड़ के शासक थे। इनकी पत्नी थी जिनका नाम क्या था, पद्मिनी। क्या नाम था, पद्मिनी। ऐसा कुछ ग्रंथ ये कहते हैं, और वो कौन है, वो ग्रंथ है पद्मावत। कौन सा ग्रंथ है, पद्मावत ग्रंथ है। पद्मावत ग्रंथ किसका है, मलिक मोहम्मद जायसी का। ये एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा। इस पद्मावत के अनुसार पद्मिनी क्या थी, सुंदर थी, और ये किसकी पत्नी थी, महाराज रावल रतन सिंह की क्या थी, पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी क्या चाहता था, इससे विवाह करना चाहता था, किससे, पद्मिनी से। इस कारण उसने क्या किया, मेवाड़ पर आक्रमण किया, और जिसमें युद्ध होता है कब, 1303 ईस्वी में युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है, रावल रतन सिंह हार जाते हैं और खिलजी जीता है। लेकिन खिलजी पद्मिनी के पास पहुंचे उससे पहले ही पद्मिनी द्वारा क्या कर लिया जाता है, जौहर कर लिया जाता है। जौहर का मतलब कैसा जौहर, अग्नि जौहर। कौन से किले में, चित्तौड़गढ़ किले में। कौन से किले में, चित्तौड़गढ़ किले में अग्नि जौहर किया जाता है। पद्मिनी सहित हजारों जो महिलाएं हैं, वीरांगनाएं हैं, वो क्या कर लेती, जौहर। जौहर का मतलब क्या होता है, खुद को किसके हवाले कर देना, आग के हवाले कर देना, ताकि दुश्मन के हाथ नहीं लगे। और अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर क्या रहता है, पद्मिनी को पाने में असफल रहता है, लेकिन वो किसके ऊपर अधिकार कर लेता है, मेवाड़ पर। और मेवाड़ पे अधिकार करके यहाँ पे अपने पुत्र खिज्र खां को क्या बनवा देता है, मुखिया बना देता है, और इसका नाम क्या रखवा देता है, खिजराबाद रखवा देता है। किसका, चित्तौड़ का, मेवाड़ चित्तौड़ दुर्ग का नाम क्या रखवा देता है, खिजराबाद रखा जाता है। तो ये सारी याद रखनी किसके बारे में आपको, 1303 के किसके आक्रमण के बारे में, आपके अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बारे में। और रतन सिंह को क्या किया था, यहाँ पे पराजित किया। जौहर किसने किया है, तो जौहर किया आपके पद्मिनी ने। पद्मिनी कौन थी, रावल रतन सिंह की पत्नी थी। इसके अलावा एक अगर यहाँ पे ग्रंथ की बात करें तो कौन सा ग्रंथ इसके बारे में बताता है, तो पद्मावत। और ये पद्मावत जो है ये हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य माना जाता है, जिसकी रचना किसने की है, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी इसके राइटर। ये बहुत बाद में लिखते हैं, ठीक है, शेरशाह सूरी के समय इसको लिखा जाता है, 1540 में इसको लिखा जाता है। लेकिन ये ग्रंथ किसकी बात करता है, 1303 के मेवाड़ युद्ध के बारे में क्या करता है, हमें जानकारी देता है, जिसमें रावल रतन सिंह पराजित हुए थे और कौन जीता था, अलाउद्दीन खिलजी जीता था। इसके बाद 1308 में, 1308 ईस्वी में खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर अधिकार किया। सिवाना कहां पर भाई, बाड़मेर में। सिवाना दुर्ग, सिवाना दुर्ग कहां पर है, बाड़मेर में। सिवाना दुर्ग पर सातल देव को हराया। सिवाना दुर्ग का शासक कौन था, सातल देव को हराकर अधिकार किया। तो ये एक 1308 का याद रखना। 1308 में कौन सा दुर्ग है भाई, सिवाना दुर्ग पर। सिवाना दुर्ग कहां पर है, बाड़मेर में पड़ता है। और इसे क्या कहा जाता है, मारवाड़ शासकों की क्या कहा जाता है, इसको शरण स्थली के रूप में भी जाना जाता है। यानी जब जब मारवाड़ पे आक्रमण हुआ, यानी जोधपुर के शासकों में आक्रमण होता था, वो भागकर कहां शरण लेते थे, कौन से दुर्ग में शरण लेते थे, सिवाना दुर्ग में। और सिवाना दुर्ग का उस वक्त शासक कौन था, सातल देव। इसको किसने हराया था, अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में हरा करके इसके ऊपर अधिकार कर लिया। कारण क्या है, इसका रीजन ये है कि क्योंकि सिवाना जो है, ये जो हमेशा किसके बीच, गुजरात जब जाता था, कौन, अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात से लौटती थी, तो सिवाना बीच में पड़ता था, और सिवाना के जो शासक हुआ करते थे जालोर के, वो उसे लूट लेते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसने आक्रमण करके सिवाना को जीत लिया। इसके अलावा 1311 ईस्वी में, आ रहा कैमरा, 1311 ईस्वी में खिलजी ने इसको हराया है, कान्नड़ देव।
कांगड़े को हराकर जालोर दुर्ग पर अधिकार किया। तो अब किसका हिस्सा हो गया जालोर? आपका जालोर किसका हिस्सा हो गया है? कानड़े का जो था वो खिलजी से हार जाता है और अब खिलजी के साम्राज्य में मिल जाता है कब? 1311। तो ये चार आपको कंटिन्यू राजस्थान की क्या याद रखनी? पराजय याद रखनी, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? राजस्थान के अलग अलग शासकों को पराजित करता है। किसकी बात हुई? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत हम कौन सा वंश पढ़ रहे हैं? दूसरा वंश पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है? खिलजी वंश। 1290 से 1320 तक शासन चलता है इनका। संस्थापक का नाम है रखना। इस डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? इस डायनेस्टी का फाउंडर है आपका जलालुद्दीन खिलजी। और इसने कहां से कहां तक रूल किया? 1290 से लेकर 1296 तक रूल किया, यानी शासन किया। इसने कौन से दुर्ग को जीता? झाइन दुर्ग। झाइन दुर्ग कहां पर? रणथंभौर के पास में। लेकिन रणथंभौर को जीतने का प्रयास किया, क्या सफल हुआ? नहीं सफल हुआ। और झाइन दुर्ग को क्या कहा जाता है? रणथंभौर दुर्ग की क्या कहा जाता है? कुंजी। और रणथंभौर कौन था इसका शासक? इसका शासक है हमीरदेव चौहान। और ये जीत नहीं पाता तो फिर वापस चला जाता है। कौन? आपका जलालुद्दीन। और इलाहाबाद में इसकी हत्या हो जाती है, किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी, जो इसका भतीजा था। शासक कौन बना? अलाउद्दीन खिलजी। कब? 1296 से कब तक रहता है? 1316। खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और खिलजी वंश का ही नहीं, दिल्ली सल्तनत का, किसका? दिल्ली सल्तनत का भी एक मुख्य शासक कौन, किसमें उनकी गिनती होती है? किसके? अलाउद्दीन। क्योंकि सर्वाधिक जो जीत प्राप्त हुई है वो इसी को प्राप्त हुई है। 1296 1316 सिक्कों पर स्वयं को किस रूप में अंकित करवाया इसने? द्वितीय सिकंदर। पहला सिकंदर कौन था? फिलाडेल्फिया का क्या था? शासक था, जिसका नाम अलेक्जेंडर, जिसको भारतीय क्या कहते हैं? सिकंदर कहते हैं। पोरस के साथ युद्ध लड़ता और इसने कहा कि मैं उसके बाद द्वितीय सिकंदर बनूंगा और दुनिया को जीतूंगा। तो इसका एम्बिशन क्या था? इसका एम्बिशन था किसको जीतना? दुनिया को जीतना। विजय देख लो, 1301 में रणथंभौर पर अधिकार करता है। और रणथंभौर का शासक कौन है? हमीरदेव चौहान। इसको युद्ध में मारे जाते हैं और इनकी पत्नी द्वारा जल जौहर किया जाता है। कैसा जौहर किया जाता है? जल जौहर, जो कि राजस्थान का पहला जल जौहर था या राजस्थान का पहला जौहर था। तो रणथंभौर में जो जौहर हुआ वो क्या था? राजस्थान का पहला। जौहर का मतलब क्या होता है? प्राचीन समय में एक दो शब्द होते हैं, आपको यहाँ पे ध्यान रखना। एक होता है शाखा, क्या होता है? शाखा। और एक क्या होता है आपका? जौहर। सॉरी, एक शाखा, तो इसे दोनों कहते हैं, जौहर व केसरिया। जौहर व क्या होता है? केसरिया। अब केसरिया क्या होता है? जैसे मान लो रणथंभौर पे किसका आक्रमण हुआ? अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ। जो ये हमीरदेव चौहान है, ये केसरिया करेगा। तो पुरुष क्या करते थे? केसरिया। केसरिया करने का मतलब क्या होता है? अपने सिर पर केसरिया कपड़ा बांध करके युद्ध में क्या किए जाते थे? लड़ने के लिए जाते थे। अब उन्हें पता था कि या तो युद्ध में जीत के आएंगे या फिर क्या आएंगे? हार के आएंगे, क्योंकि ये राजपूत शासक थे। राजपूत शासक कभी भी युद्ध में भाग करके वापस नहीं आते थे। और अगर युद्ध में वापस भाग कर आते थे तो उनके घर के दरवाजे बंद होते थे, यानी उनकी पत्नियां रानियां उन्हें घर में घुसने नहीं देती थी, माँ उनका मुंह नहीं देखती थी। इस कारण वो युद्ध में जाते थे, या तो जीत के आते या फिर क्या होके आते थे? मर के आते थे। अगर उनकी क्या हो जाती थी? युद्ध के दौरान मृत्यु हो जाती, उसे क्या कहा जाता था? केसरिया। उसके पीछे जो उनकी पत्नियां होती थी, तो नॉर्मली ये मुस्लिम शासक क्या करते थे? मुस्लिम शासक दुर्ग पर आक्रमण करके वहां की जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, उनके ऊपर अधिकार करके उन्हें अपने साथ लेके चले जाते थे और उनसे विवाह कर लिया करते थे। इस डर से बचने के लिए वो लोग पतिव्रता रहने के लिए वो क्या करते थे? जल जौहर। यहाँ पे रणथंभौर में वो कौन सा जौहर है? जल जौहर, यानी पद्मला तालाब बना हुआ है, उस तालाब में कूद करके क्या कर लिया उन्होंने? खुद को जौहर कर लिया। तो ये जौहर कहलाता। महिलाओं का मरना क्या कहलाता था? जौहर। पुरुषों का युद्ध में काम आ जाना क्या कहलाता था? केसरिया। इन दोनों को मिलाकर के क्या कहा जाता है? शाखा कहा जाता है। तो राजस्थान का पहला शाखा 1301 में कौन से दुर्ग में हुआ? रणथंभौर दुर्ग में। उसमें आपका जौहर और क्या हुआ था? केसरिया हुआ था। फिर 1303 में अलाउद्दीन खिलजी किसके ऊपर आक्रमण करता है? मेवाड़ पे। मेवाड़ पे किसका शासन है? मेवाड़ पे शासन है रावल रतन सिंह का। ये वहां का शासक है। और रावल रतन सिंह की पत्नी का नाम क्या था? पद्मिनी। तो रावल रतन सिंह क्या करते हैं? यहाँ पर केसरिया करते हैं। पद्मिनी यहाँ पे क्या करती है? जौहर करती है। और ये राजस्थान का कौन सा शाखा है? 2 साल बाद हुआ तो कौन सा शाखा है? दूसरा शाखा माना जाता है राजस्थान का। और ग्रंथ कौन सा है? पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी क्या कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किसको पाने के लिए किया था? पद्मिनी को। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये मेवाड़ भी एक महत्वपूर्ण रियासत थी और क्या था? ये एक अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता, इस कारण इसने मेवाड़ को जीत लिया। ये ध्यान रखने किसके बारे में? यहाँ के चीज के बारे में। 1308 में खिलजी किस पे आक्रमण करता है? सिवाना पे। अगर आप मैप देखोगे तो उसमें क्या होता है? अगर आप देखते हो यहाँ पे, मान लो ये इंडिया का मैप है, तो इसमें अगर आप देखो यहाँ पे आपका क्या पड़ता है? ये बाड़मेर सिवाना है। तो इधर से अगर आप दिल्ली से कोई भी सेना आएगी तो वो कहां से गुजरेगी?
अगर उसको गुजरात जाना है तो सिवाना और जालोर से इनका रास्ता पड़ता था। तो ये बीच में क्या होता था, इन्हें रास्ता देते नहीं थे कई बार, और देते थे तो कई बार लूट लेते थे। इस कारण खिलजी इस पे अधिकार करना चाहता था, तो सिवाना दुर्ग पर क्या कर लेता है, खिलजी अधिकार कर लेता है। यहाँ का कौन व्यक्ति है, सातल देव जो है वो क्या है, यहाँ पर केसरिया करता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर 1311 ईस्वी में कौन है, खिलजी ने किसके ऊपर आक्रमण किया, कांगड़ देव पर अधिकार आक्रमण करके किस पे अधिकार कर लिया, जालोर पे। और ये भी जालोर दुर्ग है जिसको क्या कहते हैं, स्वर्णगिरी दुर्ग भी कहते हैं। ये कानर देव जो है इसका एक पुत्र था जिसका नाम क्या था, बीरमदेव। क्या नाम है, बीरमदेव। यहाँ पे किताब का नाम याद रखोगे, किताब का नाम है कानर देव प्रबंध। कौन सी किताब है, कानर देव प्रबंध, जो किसने लिखी है, पद्मनाभ ने लिखी है। उस ग्रंथ के अनुसार बीरमदेव जो है, इससे जो अलाउद्दीन खिलजी है इसकी एक बेटी थी जिसका नाम फिरोजा था। क्या नाम था, वो क्या करती थी, इससे प्यार करती थी, शादी करना चाहती थी, लेकिन बीरमदेव ने क्या कर दिया, मना कर दिया, जिसकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे आक्रमण करता है और कानर देव क्या करता है, मारा जाता है, बीरमदेव भी मारा जाता है, और इसके साथ ही जालोर पर किसका अधिकार हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। ये तो राजस्थान में मुख्य मुख्य किसकी जीते हैं आपके, अलाउद्दीन खिलजी। आगे इसके बारे में और जानते हैं। किसकी बात हुई, अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात शासक कर्णदेव को हराया। ठीक है, गुजरात का शासक कौन है, कर्णदेव। किसको हराया, कर्णदेव को हराया। एक व्यक्ति को यहां से हायर करता है, मलिक काफूर। इसको मलिक काफूर, जो हिंदू था, मलिक काफूर जो हिंदू से क्या बना था, हिंदू से मुस्लिम, जो कि अलाउद्दीन वगैरह क्या थे, किस धर्म से थे, मुस्लिम से, मुस्लिम बना को सेनापति बनाया। क्या बनाया था इसने, अपना सेनापति बनाया। वह दक्षिण अभियान पर भेजा। दक्षिण अभियान का मतलब क्या होता है, कौन सी भारत पे विजय के लिए भेजा, इसको दक्षिण भारत को जीतने के लिए भेजा। तो ये ध्यान रखना, मलिक काफूर का नाम याद रखना है। तो मलिक काफूर कौन था, तो ये गुजरात के शासक का क्या था, एक सेनापति था, जो बाद में अलाउद्दीन खिलजी के क्या करके प्रभाव में आकर के हिंदू धर्म से किस में बदल हो जाता है, मुस्लिम धर्म में, और खुद का नाम क्या रख लेता है, मलिक काफूर रख लेता है, सेनापति बनता है, और दक्षिण अभियान में भी क्या किया जाता है, ये जाता है। तो इस मलिक काफूर का नाम याद रखना। ऐसा भी कहते हैं इनके आपस में रिश्ते थे। किस काफूर ने देवगिरी, होयसल, ये भी क्या है वहां का राज्य, व पांडे राज्यों पर आक्रमण किया, पांडे राज्यों पर आक्रमण किया। ये राज्य कहां पर है, दक्षिण भारत के प्रमुख राज्यों पर आक्रमण किया। चलो, ये तो उसकी क्या होगी, जीते होगी। अब है खिलजी के सुधार। अलाउद्दीन खिलजी किसके लिए जाना जाता है, खिलजी अपने सुधारों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत में इसने अनेक सुधार किए, उसके लिए जाना जाता है। अब सुधार कौन कौन से किए वो, इसने राजस्व ढांचे को पुनः स्थापित किया। राजस्व ढांचा मतलब कर इकट्ठा करने का जो पहले तरीके चलते थे, उन तरीकों को क्या किया, चेंज किया, और फिर से उनको नए तरीके से राजस्व लेना इसने तय किया। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके अलावा विद्रोह नियंत्रण के लिए, यानी किसी भी प्रकार का उसके साम्राज्य में विद्रोह नहीं हो, विद्रोह नियंत्रण के लिए 4 आदेश जारी किए। अब वो 4 आदेश कौन कौन से, पहला, अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त करना, खालसा भूमि को कृषि भूमि बनाना, खालसा भूमि को कृषि भूमि में बदलना, गुप्तचर प्रणाली का गठन, गुप्तचर प्रणाली का गठन, चौथा, अमीरों के मेल मिलाप पर रोक। ये सारे कार्य किसने किए, अमीरों के मेल मिलाप पे रोक किसने लगा दिए, तो आपके अमीरों के मेल मिलाप पे रोक लगा दिए अलाउद्दीन खिलजी। ग्रंथ का नाम याद रखोगे, ग्रंथ है खजाइन उल फुतूह। क्या नाम है, खजाइन उल फुतूह। ये जो ग्रंथ है इसका जो लेखक है वो है अमीर खुसरो, अमीर
खुसरो। ये अमीर खुसरो बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइसराय उल फुतूह में अमीर खुसरो क्या लिखता है, कुछ उपाधियां देता है। किसको उपाधि देता है आपको, अलाउद्दीन की उपाधि इसने कहा, इसको कहा विश्व का सुल्तान। तो ये आपको इसकी उपाधि ध्यान रखनी है, विश्व का सुल्तान। ये एक इसकी क्या थी, उपाधि थी, जिसने किसमें दी गई है, कौन से ग्रंथ में दी गई है, खजाइन उल फुतूह। और किसने दी है, अमीर खुसरो ने। खिलजी ने पुलिस, गुप्तचर विभाग, डाक व्यवस्था, प्रांतीय प्रशासन में अनेक सुधार किए, अनेक सुधार किए। तो ये ध्यान रखना है, इसने पुलिस में, गुप्तचर में, डाक व्यवस्था में और प्रांतीय प्रशासन में क्या किया, अनेक सुधार किए। सबसे जो महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण सुधार बाजार व्यवस्था नियंत्रण था। यानी अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी सुधार हुए उसमें सबसे महत्वपूर्ण सुधार कौन सा है, बाजार व्यवस्था नियंत्रण। ये सबसे महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है। देखो वंश कौन सा, खिलजी की बात हो रही है, और बात किसकी करें अपन, अलाउद्दीन खिलजी। तो पीछे आपको बता दें, रणथंभौर जीता, मेवाड़ जीता, जालोर और सिवाना जीता। अब किसको जीता इसने, गुजरात का शासक है, और गुजरात का शासक कौन है, कर्णदेव। इसको हराया, और इससे इसका जो सेनापति था, जो मालिक काफूर के नाम, बाद में अपना मालिक काफूर नाम रख दिया, जो हिंदू से क्या बन जाता है, मुसलमान बन जाता है, सेनापति भेजा और दक्षिण भारत भेजा। और इसने मलिक काफूर ने दक्षिण भारत में देवगिरी, होयसर और पांडे जो राज्य उनको क्या किया था, इसने विजय प्राप्त की थी। अब खिलजी ने सुधारों के लिए बहुत ज्यादा क्या प्रसिद्ध है, इसने जो मुख्य मुख्य सुधार किए, तो सबसे पहला सुधार इसने किसमें किया बताओ, राजस्व ढांचे में। राजस्व का मतलब क्या होता है, टैक्स, यानी किस तरह से टैक्स लिया जाएगा, उसके लिए इसने नियमों में क्या किया था, बदलाव किया था। और 4 आदेश जारी किए, किसको नियंत्रण करने के लिए, विद्रोह। इसको भी डर किसका था, विद्रोह का था। इसके चाचा जलालुद्दीन को विद्रोह करके इसने हराया था, मार के फिर शासक बना था। इस कारण इसको भी डर था कि मेरे खिलाफ भी जो अमीर वर्ग के लोग हैं ये विद्रोह कर सकते हैं। तो इसने क्या किया, अमीर वर्ग की क्या कर ली, संपत्ति, यानी जो भी अमीर व्यक्ति, अमीर क्या है, हाँ अमीर का मतलब अमीर व्यक्ति नहीं है, ठीक है, एक इनके क्या हुआ था, मंत्रियों का समूह हुआ करता था, जिसे क्या कहते थे, ये अमीर वर्ग कहते थे। ये अमीर वर्ग क्या करता था, किसी भी शासक के खिलाफ क्या करते थे, चालें चलते थे। इस कारण इसने उनके ऊपर, जब जो कोई भी इस प्रकार के काम में लिप्त पाया जाता था, उसके ऊपर ये क्या लगा, उसकी संपत्ति हड़प लेता था और उसे अमीर वर्ग से क्या कर देता था, बाहर कर देता था। खालसा भूमि को, खालसा भूमि किसे कहते हैं, खालसा भूमि ऐसी भूमि जो सीधे केंद्रीय प्रशासन के नियंत्रण में हो। किसके नियंत्रण में हो, केंद्रीय प्रशासन। देखो जो भूमि मुख्यतः हुआ करती थी वो प्रांतीय प्रशासन के अंडर आती थी। प्रांत वहां क्या करते थे, उसमें राजस्व लेते थे। लेकिन कुछ भूमि के हिस्से ऐसे होते थे जहां पर सीधे कौन सा प्रशासन वहां पे राजस्व वसूल करता था, क्रांतियां, उसे क्या कहा जाता है, खालसा भूमि। उसके ऊपर खेती नहीं की जाती थी। तो अलाउद्दीन ने क्या किया, इस नियम को बदला और किस में बदल दिया, इसको कृषि भूमि में, ताकि खेती होगी वहां पे, लोग खेती करेंगे तो उससे क्या प्राप्त होगा, राजस्व प्राप्त होगा। तो ये इसने खालसा भूमि को किसमें बदल दिया, कृषि भूमि में। फिर किसको मजबूत किया इसने, गुप्तचर प्रणाली। इसी कारण इसकी ज्यादा जीतें होती है, क्योंकि इसका गुप्तचर विभाग बहुत क्या था, तेज था। यानी कौन से दुर्ग में कौन सा रास्ता है, कैसे सामने वाले दुश्मन की सेना के व्यक्ति को निकाल करके अपने पक्ष में लेना है, ये सारी किसकी वजह से, गुप्तचर प्रणाली। तो इसने गुप्तचर प्रणाली का विकास किया। इसके अलावा अमीरों के मेल मिलाप पर रोक दिया। अब कोई भी किसी राजा के खिलाफ कोई भी चाल चलेगा, कोई भी अमीर, तो आपस में मिलना जरूरी है। तो इसने रोक लगा दी कि कोई भी अमीर किसी दूसरे अमीर से नहीं मिलेगा। ये रोक किसने लगाई थी, आपके खिलजी ने। तो ये मुख्य विद्रोह को रोकने के लिए। ग्रंथ का नाम याद रखो, क्या नाम है, खजाइन उल फुतूह। ये किसने लिखी है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का ध्यान रखना है, सल्तनत कालीन बहुत महत्वपूर्ण क्या है, आपके राइटर्स में से एक माना जाता है। और ये उपाधि दी इसने, कौन सी, विश्व का सुल्तान। किसकी उपाधि है, अलाउद्दीन खिलजी की। खिलजी ने पुलिस, कौन कौन से डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में, गुप्तचर में, डाक व्यवस्था को सुधार किया। इसके साथ साथ कौन से प्रशासन में, प्रांतीय प्रशासन में महत्वपूर्ण सुधार किए। सबसे ज्यादा इसने महत्वपूर्ण सुधार किए वो कौन से, बाजार व्यवस्था नियंत्रण। बाजार व्यवस्था को इसने पूरी तरह बदली, क्योंकि इसके टाइम में बाजार में बहुत ज्यादा क्या था, माप तोल में गड़बड़ चलती थी। इसने इसके लिए क्या बना दिया, अलग अलग विभाग बना दिए, और ताकि बाजार व्यवस्था को ज्यादा मजबूत किया जा सके। खिलजी के सुधार, खिलजी के सुधारों की बात चल रही थी।
तो खिलजी के सुधारों की बात करें तो एक दो और सुधार है वो देख लेते हैं। देखिए खिलजी के सुधार मतलब कौन से खिलजी के सुधार है? ये अलाउद्दीन खिलजी के क्या है यहाँ पर सुधारों की बात। तो इसने किस में निर्माण किया? बाजार नियंत्रण, यानी कौन सा नियंत्रण? बाजार नियंत्रण हेतु किसकी स्थापना की? विभागों की स्थापना की। तो ये ध्यान रखना है, किसके नियंत्रण के लिए विभागों की स्थापना की है? बाजार। बाजार नियंत्रण कैसे? देखो बाजार में चोरी चकारी ज्यादा होती थी, जो सेठ लोग होते थे वो क्या करते थे? सामान कम तोलते थे। इसके अलावा सिक्के क्या थे? उस वक्त सिक्के चलते थे, नोट्स नहीं चलते, सिक्के चलते। वो सिक्के जाली सिक्के आने शुरू। जाली सिक्कों का मतलब क्या होता है? फर्जी सिक्के आने शुरू हो गए, जो बाजार के लिए बहुत बड़ी समस्या बने। इस कारण इसने नए रूल लागू किए, जिस बाजार नियंत्रण करने के लिए क्या की? किसकी स्थापना की इसने? विभागों की स्थापना की। उन विभागों में बात करें तो कुछ विभाग है उनकी बात है। दीवान ए रियासत, ये कौन था? ये आपका व्यापार नियंत्रक था। व्यापार नियंत्रक। एक तो ये नाम याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में एक इसने ये विभाग बनाया। सहाना या इसी को क्या कहा जाता है? दंडाधिकारी। ये पुलिस ऑफिसर होता था, कोई भी चोरी वगैरह करता उसे अरेस्ट वगैरह करना काम किसका था? इस दंडाधिकारी का काम था। व्यक्ति इसने बनाया मुहतसिब। ये नाम इंपॉर्टेंट याद रखना, मुहतसिब क्या है? मैंने कहा मापतोल में क्या करते थे? गड़बड़ करते थे। तो ये मापतोल का क्या था? नियंत्रक था। यानी मापतोल बाजार का जो था नियंत्रक, कौन क्या कहलाता था उस वक्त? मुहतसिब। मापतोल नियंत्रक। एक और नाम लिख दो, बरीद ए मुमालिक। और ये जो बरीद ए मुमालिक है ये किसका मुखिया होता था? गुप्तचर विभाग का। तो ये कुछ ऐसे विभाग हैं, कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो किसने नियुक्त किए थे? खिलजी ने बाजार नियंत्रण के लिए क्या किए थे? नियुक्त किए थे। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए इससे आगे देखो। सैनिकों को नकद वेतन देने वाला प्रथम शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तो ये पहला शासक है जिसने क्या किया? सैनिकों को क्या देना शुरू किया? नकद वेतन। इससे पहले क्या मिलता था? नकद वेतन नहीं मिलता था, या तो उसको कोई धान वगैरह दे देते थे या जमीन का टुकड़ा दे देते थे। इस कारण ये ऐसा पहला शासक बना जिसने क्या किया है? नकद वेतन देना शुरू किया। इसका रीजन क्या? वो अपनी सेना को क्या बनाना चाहता था? मजबूत बनाना, ताकि सैनिक पूरे मन से उसके युद्ध में लड़े, क्योंकि उनको नकद वेतन के रूप में क्या देता था? ये आपका वेतन देता था। 1303 में दिल्ली में अलाई किला बनवाया। अलाई किला बना जिसे कोस ए क्या कहते हैं? सीरी कहते हैं। तो इसने एक किला भी बनवाया जिसका नाम क्या है? कोस ए सीरी या फिर अलाई किला बनवाया। सराय अदल स्थानीय व विदेशी बाजार को कहा जाता था। यानी स्थानीय और विदेशी बाजार जहां से क्या होता था? सामानों का आयात निर्यात होता था, उससे क्या कहा जाता था? सराय अदल कहा जाता था। ये सारे थोड़े नाम टफ है क्योंकि अलग भाषा में, तुर्की वगैरह भाषा में, इस वजह से, क्योंकि ये लोग क्या थे? तुर्क थे। इस कारण ऐसे आपको थोड़ा अजीब लगेगा। मृत्यु कब होती है? 1316 में। फिर इसका उत्तराधिकारी कौन है? लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की बात क्या याद रखो? अलाउद्दीन खिलजी के बाद सारे शासक कमजोर थे। 4 साल के अंदर खिलजी साम्राज्य क्या हो जाता है? आपका समाप्त हो जाता। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक से मत मिला लेना इसको, ठीक है? वो गुलाम वंश का क्या था? संस्थापक। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। उल वासिक बिल्लाह, ये उपाधि धारण की कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने। अपने पिता के सारे आदेश रद्द कर स्वयं को
क्या घोषित कर दिया, स्वयं को खलीफा घोषित किए। ये ध्यान रखिए, इसमें सारे आदेश रद्द कर दिए पिताजी के और स्वयं को क्या घोषित कर दिया, खलीफा। इसकी मृत्यु के बाद इसकी हत्या होती है। अंतिम शासक कौन है, नासिरुद्दीन खुसरो शाह। और ये कब अंत हो जाता है, समाप्त 1320 ईस्वी में। ये खिलजी वंश की सारी बात हो गई। तो अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरो शाह है, जिसने किसकी हत्या की थी, आपके कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या करके शासक बना था। और 2-4 साल बाद ये भी समाप्त हो जाता है। 1320 में पूरा खिलजी वंश ही समाप्त हो जाता है। तो अब आपने अध्ययन कर लिया किसका, पूरे खिलजी वंश का क्या हो गया, हमारा अध्ययन कंप्लीट हो गया। चलो जल्दी बात हो रही है खिलजी के सुधार। और ये खिलजी कौन सा है, अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन की पहले मार दिया आपने। देखो बाजार नियंत्रण हेतु विभागों की स्थापना की। प्रमुख जो विभाग है उनके नाम याद रखें। दीवान रियासत, किस पे नियंत्रण रखने के लिए, व्यापार पे। सहान या फिर क्या कहा जाता था इसको, दंडाधिकारी, ये दंड देता था, पुलिस ऑफिसर। मुहत्सिब किसे कहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, जिस माफ तोल का क्या करता था, नियंत्रण। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में सर्वाधिक जो समस्या थी वो किसको लेकर थी, माफ तोल को लेकर के थी। बरीद मुमालिक किसे कहते थे, गुप्त सर विभाग का जो मुखिया होता था उसे कहते थे। अब इसने क्या किया, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है सबसे, क्या है, सैनिकों को कैसा वेतन देना शुरू किया, नकद। उससे पहले नकद वेतन नहीं होता था, या तो भूमि का टुकड़ा देते थे, या धान दे देते थे, या कुछ और दे देते थे। लेकिन पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, यहाँ पर सैनिकों को नकद वेतन देना शुरू किया, घोड़ों को दागना शुरू किया। इसको दागना शुरू किया, घोड़ों को दागने की प्रथा। दागने का मतलब क्या होता है, ऊंटों को दागते हुए देखा आपने कभी, दागने में समझते हो, डॉग देखो डॉग, ठीक है, ऊंट पे कई बार क्या पहचान रखने के लिए उसके ऊपर क्रॉस या ऐसा कुछ बनाते हैं गर्म शरीर से, ठीक है। तो ये पहला शासक था जिसने घोड़ों को दागने की प्रथा की, ताकि उसकी सेना के घोड़े अलग नजर आए। इसके अलाउद्दीन खिलजी की सेना के घोड़े अलग नजर आए, इसके लिए इसने ऐसा किया। तो ऐसा विभाग भी बनाया इसने जो घोड़ों को दागने का काम करता था, सैनिकों को नगद वेतन देता था। 1303 ईस्वी में दिल्ली में क्या बनवाया इसने, अलाई किला, किस नाम से जाना जाता है, कोस ए सीरी के नाम से जाना जाता है। सराय अदल क्या था, सराय अदल स्थानीय और विदेशी बाजार था, जहां पे क्या होती थी, स्थानीय लोग और विदेशी लोग क्या बेचते थे, सामान को खरीद फरोख्त करते थे। मृत्यु बताओ 1316 में। उत्तराधिकारी कौन था, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। उपाधि क्या है, उल वासिक बिल्ला, ये उपाधि धारण किए। इसका पिता के आदेश रद्द करवा दिए, खुद को क्या घोषित कर दिया, खलीफा। खलीफा क्या होता है, मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ा जो व्यक्ति मानते थे। ये जो जितने भी भारत में जिन सल्तनत में जितने भी शासकों ने भारत में शासन किया, वो अपने ऊपर सबसे ऊपर शक्ति किसको मानते थे, किसको मानते थे, खलीफा को। जैसा खलीफा इनको जैसा धर्म प्रचार का आदेश देते थे, जैसे इनको धर्म प्रचार का आदेश मिला कि वहां के जो हिंदू है उन्हें आप मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करो, ये किसका मान लो आदेश है, खलीफा का। तो राजा उसके अनुसार चलता था। अगर राजा उसके अनुसार नहीं चलता था तो खलीफा उसे क्या करते थे, कई बार हटा भी देते थे। तो इस कारण इसने खुद को खलीफा घोषित किया। और अंतिम शासक है नासिरुद्दीन खुसरो शाह। और इसके साथ ही 1320 में खिलजी वंश समाप्त हो जाता है और एक नया वंश आता है। कौन सा वंश आता है, तुगलक वंश, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलो।